आज हम डेटा टाइप्स पाइथन की जो है वो डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर्स, लिस्ट, डिक्शनरीज और भी बहुत सारी जो भी डेटा टाइप्स हैं उनको हम ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर से। पाइथन में आपके पास 3 किस्म के नंबर होते हैं: इंटीजर्स, फ्लोटिंग नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आपके पास टाइप का फंक्शन होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि टाइप कौन सा है। एक और फंक्शन होता है इज इंस्टेंस, और इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ 5, और मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ लेट्स से 1.5 एंड और प्रिंट करते हैं हम टाइप ऑफ लेट्स से हमारे पास i प्लस 2j, और इनके अगर i प्लस 2j नहीं, सॉरी i मैंने वेरिएबल दे दिया 2 प्लस लेट्स से 3j मैंने दिया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये क्लासेस हैं आपकी। हर आपका इंटीजर्स की भी क्लास होती है एक पाइथन में, फ्लोटिंग नंबर्स की क्लास होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी क्लास होती है। और अगर आप देखें तो ये क्लासेस हैं। इंटीजर्स पहला 5 इंटीजर टाइप का है, और 1.5 फ्लोटिंग टाइप का है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपने अगर पढ़े होंगे, ये आपका रियल पार्ट होता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है ये। ठीक हो गया। और इस इंस्टेंस एक्चुअली क्या करता है, इस इंस्टेंस क्या करता है, इसको अगर आप शिफ्ट टैब से देखें तो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, और यहाँ पे कोई क्लास लेगा कि उस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ऑब्जेक्ट लेट से मैंने ये दे दिया 2 प्लस 3j, और मैं यहाँ पे देता हूँ कि भाई कॉम्प्लेक्स क्लास दे दी। तो अगर ये इस कॉम्प्लेक्स क्लास का है तो ट्रू दिया, अदरवाइज नहीं दिया। तो ये भी हमें कभी कभी प्रोग्राम लिखते वक्त रिक्वायरमेंट होती है चेक करने की, तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं। और इसमें जो नंबर यूज होते हैं वो बेसिकली बेस 10 वाले जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं वो यूज होते हैं। लेकिन आप अगर बाइनरी, ऑक्टल और या हेक्सा नंबर्स आपको लिखने तो भी वो आप इसमें नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्रीफिक्स ऐड करने से। और यहाँ पे अगर आपको बाइनरी लिखना है तो उसके आगे आप ये प्रीफिक्स ऐड करेंगे या ये करें। और ऑक्टल के लिए 0 फिर O, और हेक्सा डेसिमल के लिए 0x या 0x, इसी तरह। सही है। लेट से हम कुछ यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। अगर हमारे पास बाइनरी के लिए क्या है 0b, तो 0b मैंने प्रीफिक्स दिया, उसके बाद मैं कोई भी नंबर देता हूँ। लेट से मैंने 101 दिया, इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो मेरे पास 5 आ गया। और अगर बाइनरी में आप देखें तो ये आपके पास 1 है, ये 0 हो गया, और ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये बाइनरी था। और यहाँ पे अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बाइनरी। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्टल देखते हैं, ऑक्टल। और ऑक्टल का प्रीफिक्स क्या है 0 0 O, और आगे आप लेट से 1 5 देता हूँ मैं, तो ये आपका ऑक्टल का 13 हो गया। इसी तरह अगर मैं अपना हेक्सा डेसिमल का दूँ तो हेक्सा डेसिमल के लिए आपको 0x देना है, और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। लेट से मैं FB देता हूँ, तो ये आपका 251 हो गया। ठीक है, FB को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन्स कैसे होती हैं ये आप इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा। सही है, ऑक्टल को एक दूसरे में आपस में कैसे, ये वैसे इजी आपने पढ़े होंगे अगर आपने आई गेस 8th या 10th स्टैंडर्ड क्लास में ये पढ़ाते हैं, वहाँ से आपने पढ़े होंगे। ठीक हो गया, तो ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंट आप टाइप कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं इनके अंदर आपस में। लेट से मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 1 + 1.5, तो अगर आप देखें तो आपका ओवरऑल रिजल्ट 2.5 हो गया। आपका 1 इंटीजर है और यहाँ पे 1.5 फ्लोटिंग है, तो ओवरऑल आपका ये 1 क्या हो गया, टाइप कास्ट होके फ्लोटिंग नंबर में हो गया, और ओवरऑल आपका आंसर 2.5 हो गया। ये एक इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट हो गया है। कभी कभी आता है कि इम्प्लिसिटली नहीं होते तो हमें मैन्युअली करना पड़ता है, टाइप उसका चेंज करना पड़ता है मैन्युअली इस तरह के। लेट से इंटीजर 2.5 को मैं अगर इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा कि 0.5 तो हटा देगा क्योंकि उसको इंटीजर ही चाहिए। ठीक है, तो उसने 2 दे दिया। इसी तरह अगर इंटीजर मैंने -3.4 कर दिया तो -3 आ गया जस्ट। ठीक है, और मैं अगर फ्लोट करना चाह रहा हूँ 5 हमारा इंटीजर, उसको फ्लोट करना चाह रहा हूँ तो इसने
0.0 दे दिया उसको, मतलब ये कि उसका टाइप चेंज कर दिया है। और यही पाइथन के अपनी इंटीजर्स और डेसिमल्स इनकी लाइब्रेरीज भी होती हैं। उन लाइब्रेरीज को आप इंपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, इंपोर्ट लिखेंगे, लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने डेसिमल लिखा और ये आपकी रन करेंगे, इंपोर्ट हो गई। डेसिमल, इसका डॉट ऑपरेटर, डॉट लेके आप टैब प्रेस करेंगे, इसके सारे फंक्शंस जो भी है ना वो आप यहाँ से वो फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें एक अगर आप देखें तो ये डेसिमल है, डेसिमल का फंक्शन है। ये क्या करता है कि आपका जो डेसिमल नंबर है उसका प्रिसिशन अप टू 15 डिजिट्स तक करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ 0.1 और मैं यहाँ पे इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ अप टू 0.1, तो अगर आप देखें तो 0.1 को इसने 15 डिजिट यहाँ से उसके बाद 15 डिजिट तक प्रिसाइज किया है और ये आपका 0.1 ही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे डेसिमल डॉट डेसिमल कॉल करना पड़ा ना, और आप ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, फ्रॉम डेसिमल, मतलब डेसिमल से आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें ये वाला डेसिमल। तो ये मैंने इससे मैंने ये वाला डेसिमल इंपोर्ट कर लिया। तो अब आपके पास ये लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें कंपाइलर को पता है कि ये डेसिमल आपने इंपोर्ट कर लिया, तो आप डायरेक्ट फिर ये लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, इस तरह करें फिर डेसिमल डॉट ऑपरेटर से इसको कॉल कर लें, या फिर डायरेक्ट इस तरह इंपोर्ट कर लें। और अगर आपको ये डेसिमल है ना, इसको डेसिमल पूरा लिखना मुश्किल हो रही है, तो इसको आप एस कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से एस डी मैंने दे दिया, तो डी में आ गया। अब मैं यहाँ पे डी डॉट डेसिमल कर दूं तो डी, अब डी में ये वैल्यू स्टोर है डेसिमल, और इसके डॉट ऑपरेटर से मैंने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, इसी तरह आप लेट से मैं करता हूँ इंपोर्ट मैथ, मैथ आ गई। अब मैं देखो मैथ डॉट एक पाई होती है, मैथ डॉट पाई, पाई की वैल्यू आ गई। या फिर मैं मैथ एस एम मैंने लिया और फिर मैं लिखूं यहाँ पे एम डॉट पाई, तो भी मेरी आ जाएगी। ठीक है, या फिर मैं पाई को डायरेक्ट इंपोर्ट ही कर लेता हूँ, इंपोर्ट पाई को ही इंपोर्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। मैंने मैथ से पाई इंपोर्ट कर लिया, अब मुझे डायरेक्ट पाई में लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई में इंपोर्ट कर लिया। तो इस नोटबुक में कंपाइलर को पता है कि पाई क्या है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट वाली चीज़ें ज़्यादातर आप पाइथन की जब लाइब्रेरीज डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, जो कि मेरी ऑलरेडी कोर्स बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाके ये पाइथन का कोर्स करके फिर वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह पाइथन की लाइब्रेरी होती है फ्रैक्शंस की, फ्रैक्शंस की लाइब्रेरी है, सही है। और इसमें आपके जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस डॉट ऑपरेटर से आप देखें तो आप बहुत सारे इसमें भी फंक्शन से अप्लाई कर सकते हैं। लेट से मैं फ्रैक्शन का ही अप्लाई करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1.5, तो 1.5 ये फ्रैक्शन क्रिएट हुआ, और इसको मैं अगर प्रिंट करूँ फ्रैक्शन को, तो इसने फ्रैक्शन बता दिया पॉइंट में। ठीक है, इसी तरह उसको फ्रैक्शन को ही प्रिंट किया है। ठीक हो गया। या फिर आप इसी तरह भी देते हैं प्रिंट और फ्रैक्शन डॉट फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन आपकी क्लास है, डॉट है कि ये फ्रैक्शन उसका फंक्शन है, सही है। ये फंक्शन हम एक्चुअली फंक्शन में वैल्यू पास कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन कैपिटल एफ वाला फंक्शन है और स्मॉल वाली आपकी क्लास है, तो उस क्लास का फंक्शन। अब क्लास से फंक्शन ऐसे कैसे कॉल हो रहे हैं, ये हम क्लासेस जब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें अगर मैं 1,3 देता हूँ तो भी आपको 1 कामा को आप इस तरह ये डिवाइड बाय 3, तो इस तरह ये रीड करता है। ठीक है, और इसी तरह हमने मैथ से क्या सिर्फ पाई किया था। मैथ्स में बहुत सारे फंक्शन है, साइन कॉस के, सीलिंग के फंक्शन, डिग्रीज के फंक्शन, फैक्टोरियल्स के, फ्लोर के, एक्सपोनेंट के। ठीक है, और भी गामा, पता नहीं कौन कौन से फंक्शन है, log 10 log 2 बेस वाला जो आपका होता है, और साइन रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंजेंट ट्रंकेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है, ये सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फ्यूचर में देखता हूँ कि इस हर फंक्शन के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैथ लाइब्रेरी पे, और उसमें हर फंक्शन के लिए मैं क्या करूँगा कि वीडियोस बना दूंगा, तो उसमें ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक हो गया। दैट्स इट आई गेस विद द नंबर्स।
नंबर्स में कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस आपके पास ज़्यादातर ये 3 नंबर कॉम्प्लेक्स आप हार्डली यूज़ करते हैं, इंटीजर और फ्लोट ही ज़्यादातर यूज़ करे होते हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासेस हैं और उनको आपस में कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं। किसी चीज़ को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है ना, उसका नाम लिख के उसमें वो पास करते हैं, बस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल।